अमरोहा ऑनलाइन। फरीदी इंटर कॉलेज नौगावा सादात में एक शाम बस्ती के मरहूम शोरा के नाम उन्वान से मुशायरा व कवि सम्मेलन मुनक्किद किया गया था। इस सुनहरी शाम के मौके पर मरहूम अलीमुद्दीन कासिर नौगावी के शेरी मजमूए हस्ते ज़ख्म का इजरा डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लो MLC मुरादाबाद के हाथों अमल में आया, जिसके मुरत्तिब करदा डॉक्टर इरशाद निदा नौगावी है। इस तकरीब इजरा के बाद मुशायरा व कवि सम्मेलन का आगाज़ किया गया, जिसकी सदारत हाजी रफ़ीक हयात ने की। इस तकरीब इजरा के बाद मुशायरा व कवि सम्मेलन का आगाज़ किया गया, जिसकी सदारत हाजी रफ़ीक हयात ने की। इस मुशायरे में भारत व गैर मुल्की शोहरत याफ्ता शोरा भी तशरीफ़ लाए, जिनमें नईम अख्तर खादमी, डॉक्टर नदीम शाद, अल्ताफ़ ज़िया, हामिद भुसावली, शकील इब्न नज़र, वाहिद अंसारी, डॉक्टर निदा नौगावी, सावन शुक्ला, अनवर कमाल, अनस फैज़ी, रफ़ी बरहानपुरी, नवाब खालिद व दिगर शोरा ने अपना कलाम सुनाकर खूब दादो तहसीन बटोरी। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, पाबंदियां लगाओ। हाय 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 हाय, क्या इशारा है भाई। इस्लाम रहेगा, पाबंदियां लगाओ हमारे बयान पर, पाबंदियां लगाओ हमारे बयान पर, और उंगलियां उठाओ बिलाली अजान पर, और उंगलियां उठाओ बिलाली अजान पर, बिलाली अजान पर। जब तक रहेगा कलमा हमारी जबान पर, इस्लाम। इस अज़ीमुश्शान मुशायरे की कामयाब निज़ामत जनाब जमील साहिल ने बखूबी अंजाम दी। मुशायरे का इख्तिताम कन्वीनर मुशायरा जिगर नौगावी के शुक्रिये पर हुआ। इस अज़ीमुश्शान मुशायरे के मुंतखब शोरा के मुंतखब अशार अमरोहा ऑनलाइन की समातों व बिसारतों के हवाले। शकील इब्न नज़र का शेर, अब के यौम फ़कीरी भी मनाया जाए, अब के यौम फ़कीरी भी मनाया जाए, आओ ज़रदारो चलो मांग के खाया जाए। डॉक्टर निदा नौगावी का शेर, देखने वाले सदा ख्वाब अमीरी शब व रोज़, देखने वाले सदा ख्वाब अमीरी शब व रोज़, ख्वाब हो जाए मुकम्मल तो हमें ख़त लिखना। तो डॉक्टर नदीम शाद का शेर कि सख्त वीरानों में भी आबाद हो जाएंगे हम, सख्त वीरानों में भी आबाद हो जाएंगे हम, तू हमारा हुआ तो जिंदाबाद हो जाएंगे। सख्त वीरानों में भी आबाद हो जाएंगे हम, तू हमारा हो तो जिंदाबाद हो जाएंगे हम। हाँ 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 दोस्तों, सख्त वीरानों में भी आबाद हो जाएंगे हम। अच्छे डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह, क्या मतलब है। तू हमारा हो तो जिंदाबाद हो जाएंगे हम। अब मशहूर व मारूफ शायर अल्ताफ ज़िया का शेर कि वो ऐब नहीं मुझ में हुनर ढूंढ रहे हैं, वो ऐब नहीं मुझ में हुनर ढूंढ रहे हैं, दुश्मन मेरी दीवार में दर ढूंढ रहे हैं। तो नईम अख्तर खादमी का शेर कि तू किसी और से ना हारेगा, तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। तू किसी से न हारेगा, से न हारेगा, इस तरह के मुशायरे व कवि सम्मेलनों को देखने के लिए हमसे ज़रूर जुड़े रहे। अमरोहा ऑनलाइन उर्दू के लिए नदीम सिद्दीकी के साथ सरोज शाह। बाबा फरीदी मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत। ए बच्चों,
2 मिनट मेरी बात सुनो। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा और तुम बोलोगे तो मैं 15 मिनट बोलूंगा। अब तुम समझ लो तुम्हें क्या तय करना। तुम्हें मुशायरा सुनना हो तो 20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा बोलोगे तो, और चुप रहोगे तो 2 मिनट बाद मुशायरा शुरू हो जाएगा। यही सुनना है ना? अब ये आपको तय करना है। हमारे बीच में हम सबके संरक्षक, हम सबके नेता, हम सबके गुरु, बहुत ही श्रद्धेय, शायद बहुत सारे लोग नाम से जानते होंगे लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता से आप सब नहीं जानते होंगे। और ये नौगांवा का सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच में है। बहुत ही आदर के योग और दूसरी बार उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में अपना प्रतिनिधित्व करने वाले अधिष्ठाता मंडल के सदस्य आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह व्यास जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। छोड़ूंगा नहीं बेटे, आध घंटे तक अगर बोलोगे तो समझ लेना। बोलो, आध घंटे तक माइक नहीं छोड़ने का, तुम्हें सुनने को नहीं मिलेगा मुशायरा। हमारे बीच में जो नेताओं के भी नेता हैं, ऐसा थिंक टैंक होता है। राजा अलग होता है लेकिन राजा को चलाने वाले दूसरे लोग होते हैं। क्यों? तो जो दूसरे लोग चलाने वाले हैं उसी में सारी शक्ति निहित होती है। और वो ऐसे हैं इस विद्यालय के संरक्षक, उत्तर प्रदेश वित्त विहीन प्रबंधक एसोसिएशन के अध्यक्ष और हम सबको विधान परिषद में भेजने वाले मेरे परम मित्र आदरणीय बसंत सारस्वत जी, जो इस विद्यालय के संरक्षक थे। हमारे बीच में बहुत ही आदर के योग मेरे बहुत ही परम मित्र हैं, मेरी बहुत मदद करते हैं और हर समय तत्पर। और सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में पैदा हुए, नौगांव में पैदा हुए, नौगांव की सरजमी पे बड़े समाज सेवी हैं जिन्होंने यहाँ से लेकर नौगांव दिल्ली तक अपना बुद्धिमत्ता का डंका बजाने का काम किया। बहुत ही आदर के योग आदरणीय पूर्व चेयरमैन नदीम जैदी साहब, हरिंदर जी हमारे बीच के अंदर है। हमारा बेटा ताबिश शायद चला गया जो सभासद था नॉमिनेट, और शहबाज अंसारी साहब, इनका तो कोई जवाब ही नहीं, तो लाजवाब है ना। क्यों? आज अगर हम आपके बीच में खड़े कुछ कह रहे हैं तो उनका कारण शहबाज अंसारी साहब है। ये 25 साल से यार है मेरा, 25 साल से, और जब से राजनीति शुरू की शहबाज साहब मेरी साथी हैं। बड़ा कर्जा है इनका मेरे ऊपर, और मुझे बड़ा आज कहते हुए फक्र महसूस हो रहा है कि आपने एक ऐसे नौजवान आदमी के हाथ में फरीदी इंटर कॉलेज की ताकत या शक्ति दी है जो इसको आगे बढ़ाने के अंदर अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई और कोटम कोट शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने इस मंच के माध्यम से कि आज आपकी वजह से हमारा भी सलाम हो रहा है सबको, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं शहबाज साहब हम सब लोग। एक हमारे बहुत ही परम मित्र अजय यादव जी हैं, बहुत चुप रहते हैं, भाषण नहीं देते हैं। ये भी थिंक टैंक है हमारे बसंत सारस्वत जी की तरह। ये पत्रकार हैं दोनों। अमर उजाला, दैनिक जागरण में 25 साल लिखा इन लोगों ने। इनकी ताकत को आप नहीं जानते लेकिन हमें महसूस होती है। अजय यादव जी, अभिमन्यु हमारा अभिनव है बेटा प्रधान। मंच पर बैठे हमारे बहुत ही सम्मानित तमाम शायरगण, कविगण, जिनको सुनने के लिए आप बहुत बेताब हैं, और हम सोच रहे हैं कि बाबले कब भाषण ढिल्लो साहब का खत्म हो और कम शायरों को सुने। हम तो कुड़कू हो रहे हैं। क्यों यार? कहाँ नेतागिरी नहीं चलती शायर, उसमें उनको सुनना चाहते हैं लोग, और नेता तो अपने बीच में टंगड़ी अड़ा ही देते हैं। बोले हमारा भाषण सुनो, शायरों को बाद में सुनना, है ना? ये हावी होता है, एक ऐसा सिस्टम है डेमोक्रेसी में। लेकिन फिर भी हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और हम सब उन लोगों को सुनना चाहते हैं। हमारे बीच में आदरणीय हाजी फजले हक अंसारी साहब, बहुत ही आदर के योग, हाजी इरफान साहब, हाजी नसीम साहब, नेता जाहिद अंसारी साहब, इसरार अंसारी साहब, जिगर नौगामी, नवाब आरजू साहब, जिगर साहब, फैसल अजीम साहब, नईम लाहौजी साहब, बहुत बड़े वो हैं हमारे। क्यों? पूंजीपति हैं ना बहुत बड़े। चलिए साहब,
अल्ताफ जिया साहब, नईम बुरानीपुरी साहब हमारे शायर हैं, और इसरार साहब जो मुझसे पहले बोल के गए थे, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत लगाव प्यार उनसा वो करते हैं मेरे पास। और बाबा अशरफ साहब को जानते ही होंगे आप, आधा उन्होंने बोला और आधा सबने बोला। क्यों? ये हमारे हनुमान जी हैं, बाबा अशरफ साहब। मंच पे बैठे तमाम हमारे महान शख्सियत मोहनसी मोहम्मद अली साहब और तमाम हमारे साथी जो मंच पे विराजमान हैं, और मेरे सामने बैठे तमाम हजरात को मेरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। देखिए, मैं दूसरी बार विधान परिषद में पहुंचा, लेकिन आप लोगों की दुआ ने बड़ा काम किया। मास्टरों के तो वोट थे, टीचर्स के तो वोट थे, लेकिन अमरोहा जनपद का हर व्यक्ति, चाहे अकलियत का हो चाहे किसी बिरादरी का हो, वो मेरे लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहा था कि ढिल्लो साहब इस बार विधान परिषद पहुंच जाएं, और आपकी दुआओं से मैं पहुंच गया। और नौगावा सादात से मेरा बड़ा लगाव है, भावनात्मक लगाव है मेरा यहाँ, चाहे आप समझो इस बात को या मत समझो। क्योंकि जब मैं परिचय बताता हूँ लखनऊ और दिल्ली के अंदर, तो कहता हूँ कि मेरे घर का रास्ता नौगावा को होकर जाता है। मेरे घर का रास्ता, बाबा जी बैठ जाओ। मेरे घर का रास्ता, मेरे गांव का रास्ता कहाँ होकर जाता है? नौगावा होकर जाता है। तो आपका नाम तो भावनात्मक रूप से मुझे वैसे ही जुड़ा है, तो मैं नौगावा से बहुत भावनात्मक लगाव करता हूँ, बहुत, और प्यार भी बहुत नौगावा ने दिया। आपका बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति हम हमेशा मेरे साथ रहती है, और मैं आप तक घर का व्यक्ति हूँ, परिवार का व्यक्ति हूँ। मुझे कोई अतिथि पतिथि मत मानो आप, ना मैं अतिथि हूँ आप लोगों के। तो खामोखा सहवाग साहब ने चढ़ा दिया आपको कि मुख्य अतिथि बना दिया। साहब, घर में भी कोई अतिथि होता है क्या? घर में तो परिवार का व्यक्ति होता है, घर का व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति होता है जिसके सामने बेबाक अपनी बात कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, अपनी समस्याओं की बात कर सकते हो। नौगावा के लोग अगर मेरे पास आते हैं किसी काम के लिए, तो मैं सहज होता हूं, सहज उनसे चर्चा कर लेता हूं। आप आइए कभी भी, मेरा घर आप लोगों के लिए खुला है। कभी भी कोई समस्या किसी व्यक्ति की हो तो आप हमेशा आइए। मैं अपने आप को सही माने में नौगावा का ही मानता हूं, मेरे दिल में बसता है नौगावा, नहीं बसती। तो आप इसकी चिंता मत करिएगा, मैं आपके बीच का हूं, आपके परिवार का हूं, आपके घर का हूं, और जब भी जरूरत पड़ेगी आप लोगों के लिए खड़ा होने का काम मैं करूंगा, हमेशा, सब चीजों को छोड़ते। फरीदी इंटर कॉलेज से भी बहुत लगाव है। मैं बहुत बार आया हूं इस कॉलेज के अंदर, बहुत बार वोट मांगने के लिए आया हूं, और वोट ऐसे मांगे कि उन्होंने मेरी झोली भर दी। एक एक वोट नौगावा के तमाम इंटर कॉलेज का मेरे को पढ़ने का काम हुआ, और ऐसी जीत दर्ज करा दी जो भूतो न भविष्य थी, जो कभी भूतकाल में भी इतना कोई वोटों से नहीं जीता, और शायद भविष्य में भी मेरे से ज्यादा वोट से चुनाव नहीं जीतेगा। उसकी केवल इतिहास, प्रदेश और देश में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जिताया आप लोगों ने मेरे को, पूरे देश के अंदर। दूसरे स्टेट में भी चुनाव हुआ था ये, लेकिन आपकी सीट सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीती। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। जो अभी समस्याएं इन्होंने बताई है मेरे को, ये दो चीजें हैं। एक तो इंग्लिश की मान्यता की बात ये कह रहे हैं, निश्चित रूप से इंग्लिश की मान्यता इस कॉलेज को दिलाने का काम करेंगे। दूसरा, सेंटर बनने की बात है। ये बसंत सारस्वत जी बैठे हैं, यही काफी है, हमें तो जरूरत नहीं। हमारी सारी शक्ति इन्हीं में निहित है, और निश्चित रूप से यहाँ का परीक्षा केंद्र भी बनेगा आपका। हर प्रयास होगा इसके लिए हमारा, और देखो, मैं फिर एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एजुकेशन जिस समाज के अंदर नहीं है वो समाज पिछड़े है। एजुकेशन जिस समाज के अंदर नहीं है, और अगर हालात के हिसाब से आपने समझौता नहीं किया तो परिस्थितियां पिछड़ जाओगे आप लोग। एक उदाहरण बताता हूं मैं, डॉक्टर साहब बैठे मेरे सामने, जाटों को कहते हैं इस बात के लिए। जाट आज से 30 साल पहले गांव छोड़कर शहर में अपने बच्चों को पढ़ाने चला गया, जानते हो? 30 से 40 वर्ष पूर्व जो चौधरी क्यों आगे बढ़ गए, उसका सीधा सीधा कारण उनमें एजुकेशन हुई, उनमें शिक्षा हुई।
और खेती बाड़ी छोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाने शहर में पहुंच गया। और जब एजुकेशन में पहुंचा, हरिओम शर्मा जी हमारे बीच में, हमारे भाई, ध्यान नहीं रहा मेरा, क्षमा चाहता हूं, तो वो लोग बढ़ गए आगे इसके लिए। तो जहां एजुकेशन है, आज उत्तर प्रदेश, आज हिंदुस्तान, नोट कर लेना, हिंदुस्तान आज कृषि प्रधान देश नहीं है, आज हिंदुस्तान सर्विस प्रधान देश है। और जिसका बच्चा सर्विस नौकरी करता है वो परिवार आगे बढ़ने का काम करता है, और जिसके बच्चे सर्विस में पीछे रह गए वो परिवार समाज में पिछड़ गए। आज सगे भाई हूं, एक का भाई नौकरी करता है, एक का भाई नौकरी नहीं करता, तो जिसका भाई नौकरी करता है वो बहुत आगे पहुंच गया। तो एजुकेशन अपने बीच में लाइए। एजुकेशन बहुत सारी कुरीतियों, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे जंजाल दूर करने का काम करती है। हर बच्चे को एजुकेशन दीजिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए। एजुकेशन देखो, एक बच्चा नौकरी लग जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो आपके घर की दशा और दिशा बदल देगा। तो मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि नौगांव नई बस्ती के लोग भी अपने एजुकेशन में अपना आगे बढ़ने का काम करें। जो भी मदद होगी शिक्षा के क्षेत्र में, आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह व्यास जी यहाँ बैठे, जो भी मदद हम कर सकते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में हम करने का काम करें। पूरी ताकत से आपके साथ खड़े होने का काम करें, कभी कोई कोताही करने की बात नहीं। अब बहुत समय हो गया, क्योंकि मुशायरा लोगों को सुनना, कहेंगे ढिल्लो साहब कहाँ से आए? आपको सुनने के लिए खड़े, बाबा जी आपको सुनने के लिए खड़े ना करा, कोई बात नहीं है, मैं तो घर का परिवार का व्यक्ति हूँ। अब डॉक्टर जयपाल सिंह जी बहुत सरल है, और कोई भी समस्या मुरादाबाद की अगर हो तो आप इनके घर जाइएगा, कोई समस्या हमें समझाने का काम करें। पुनः आप सब लोगों को, क्योंकि मुशायरा सुनना है ना, ढिल्लो साहब को ज़्यादा आपको नहीं सुनना है, ढिल्लो साहब ने तो अपनी बात सुना दी जितनी सुनानी थी। पुनः आप सब लोगों का, आदरणीय सहवाज साहब का, आदरणीय नदीम जैदी साहब का, बड़ा संरक्षण इनका रहता है, चेयरमैन साहब का मुझे बड़ा प्यार स्नेह देते हैं। हर चुनाव में मेरी बढ़ चढ़ के मदद करने का काम भी आप करते हैं, हर चुनाव में। और जब मैं दिल्ली में मुझे बैठने का अड्डा नहीं मिलता तो चेयरमैन साहब के यहीं ठहरा करता जाए कि मैं भाई कमरा खोल दियो। सरकार का तो अब है नहीं, अब तो सरकारी हो गए तो सरकार बहुत सारे वहाँ गेस्ट हाउस खुल जाते हैं, लेकिन पहले इनका ही दरवाज़ा खुला है। तो आप लोगों का कर्जा है, आप लोगों का एहसान है, और पुनः आप सब लोगों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्राना करता हूँ। इस तरह ही आप आशीर्वाद बनाए रखिए और बच्चों को शिक्षा दीजिए, तरक्की कीजिए, राष्ट्र और देश हित में काम करने का काम करेंगे, साथ मिलकर बढ़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे होंगे। हम सुरक्षित रहेंगे, नौगांवा सुरक्षित रहेगा, प्रदेश सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। यही बात कह के आप पुनः आपका और सबका बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमरोहा ऑनलाइन।